आज कथा का विराम दिवस है। हम सबको कहते हैं, कई बार कहते हैं कि अगर कोई थोड़ा बहुत भी कचरा आप लोग ये मंदिर प्रांगण के अंदर कहीं ऐसी जगह पर आप ना तो थूकें, ना कुल्ला करें, ना गंदगी करें। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। यहाँ दुनिया के लोग इस प्रांगण में सोने के लिए, विश्राम के लिए, विनय करने के लिए, निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आते हैं और झोली पसार कर भर कर लेकर जाते हैं। प्रयास करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का खंड जाप करो। जितनी देर फ्री बैठे रहो उतनी देर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उतना बैठकर प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। संभालेगा वो, आपको संभालेगा वो। और जब हृदय से प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, वो संभाल। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। उससे प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन, संभालेगा। पार्वती जी के मन का संशय, मां जगत जननी के मन का संशय, हृदय का संशय बार बार सामने आता है, तो शिव जी कहते हैं विश्वास सारे दुखों को समाप्त कर देगा। विश्वास। यहाँ कथा है बाबा के यहाँ, 7 दिन की समिति कथा करा रही है। बाबा पूर्ण करता है। हम कहते हैं जब किसी ज्योतिर्लिंग में कथा होती है, शिव महापुराण की, जिस ज्योतिर्लिंग में कथा हो रही है उसी ज्योतिर्लिंग का बाबा उस कथा को सुनने के लिए उस पंडाल में जरूर आता है, श्रवण करने के लिए। केवल आप कथा सुनने के लिए नहीं आओ, केवल आप कथा तक नहीं पहुंचोगे, केवल आप कथा तक नहीं पहुंचोगे, आप कथा श्रवण करने के लिए नहीं आओगे। बाबा स्वयं, देवाधिदेव महादेव स्वयं, मेरा वो घड़दानी स्वयं उस पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करता है। छूटा चंद्र का रोग भी समाप्त हुआ, क्योंकि उसने शिव जी पर पूर्ण भरोसा और विश्वास किया। भरोसा, विश्वास किया। जब भी शंकर के मंदिर में जाओ तो एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ जाइए। शिव महापुराण की कथा कहती है, चंद्र देवऋषि नारद जी से पूछे कि ये बताओ कि शिव जी से अगर कोई बात कहना हो तो शिव जी उसको सुनेंगे कैसे, भगवान शंकर स्वीकार कैसे करेंगे। यदि भगवान शिव को अपने मन की बात सुनाना हो, भगवान शंकर को अपने मन का कुछ भाव कहना हो, भगवान शिव को अपने मन की बात कहना हो, तो शिव सुनेंगे कैसे। भगवान शंकर को सुनाने के लिए सबसे सुंदर तरीका कौन सा है, ये देवऋषि नारद जी से चंद्रदेव पूछ रहे हैं। और केवल चंद्रदेव के माध्यम से आप भी ये बात सुन लें
जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने बाबा के धाम में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, चंद्रदेव देव ऋषि नारद से पूछ रहे हैं कि शिव जी को अगर कोई बात सुनाना हो तो शंकर जी सुनेंगे कैसे, अपना दुखड़ा कहूं कैसे। ए मेरे भाई, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है। दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। मेरा महाकाल रिश्ता खुद बना लेता है, खुद बनाता है। दुनिया से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल राजा से, मेरे महाकालेश्वर से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। मेरा महाकाल बाबा, मेरा काल अधिपति, मेरा महाकालेश्वर बाबा स्वयं रिश्ता बनाता है। स्वयं जो गया, दर्शन किया, पूजन किया, जल चढ़ाया, आराधना करी, साधना करी, पूजन करी, आराधना करी, पाठ करा, शिव जी पूजा करे, एक लोटा जल चढ़ाया, बस वो रिश्ता बनता चले गया, संबंध बनता चले गया, शिव जी से संबंध जुड़ता चले गया, शंकर अपना बनता चले गया, उसको अपना बना। इसीलिए शायद कहते होंगे एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम सुंदर प्रजापत, मेरे पति का नाम सुनील प्रजापत, रिटर्न बड़ा बाबू सुनील प्रजापत। मैं नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, 9 साल शादी को हो गए, लेकिन मुझे औलाद का सुख नहीं मिला। कहीं बैठी हो और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकती हूँ। 9 साल से मुझे संतान नहीं हुई, 9 साल हो गए। गुरुदेव, एक बार मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपके गठान है पेट के अंदर, ऑपरेशन का बोल दिया। शादी के केवल 2 महीने हुए थे और मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 9 साल तक मुझे औलाद का सुख नहीं हुआ। हमने टेस्ट बेबी करवाने के लिए सोचा, सब कुछ करा, पर सुख नहीं आया। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया। तब आखिरी में किसी ने कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो और टीवी पर कथा आती है उसको सुनो। हम आसन लगाकर दोनों पति पत्नी कथा श्रवण करते। आंकड़े की जड़ का प्रयोग हमने 2 बार करा, पशुपतिनाथ का व्रत हमने 3 बार करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 9 साल के बाद हमारे यहाँ संतान का सुख आया। और बाबा की कृपा से 26/3/2023 को हमारे घर में बालक ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। सुंदर प्रजापत, नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं। एक पत्र लिखा है, केम छो गुरुजी? मजामा, गुजरात का है। मैं पल्लवी कल्याण बेन, राजेंद्र भाई, गांव जूनी भवानी, तहसील निसर, जिला तापी, गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, कहीं बैठे हो तो वापी गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। 2022 से कथा सुन रही हूँ गुरुजी।
एक बार कथा में टीवी पर सुन लिया था कि बाबा की कथा के पंडाल में जाकर जो मांगो वो मिलेगा, पर हम सीधे कुबरेश्वर धाम आ गए और बाबा के पास आकर हमने केवल एक ही बात कही, बाबा कोई स्त्रोत कमाई का नहीं, बाबा तू संभाल ले, एक गाड़ी दिला दे जिस गाड़ी से मैं हमेशा यहाँ आती रहूं और मेरा काम भी चलता रहे। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में आए, बाबा से विनती करे, जमीन पर सोए, बाबा को नमन कर कर प्रणाम कर कर गई, ऐसी गाड़ी दिलाना कि मैं काम भी चलता रहे और तेरी कथा में भी आती रहूं, लोगों को भी उसमें भर के लाती रहूं। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा ने हमको लोडिंग दिला दी और लोडिंग गाड़ी से फोटो भी लगाया है जी, फोटो दिखाओ जरा। आस्था चैनल, आस्था चैनल पे फोटो भी चल रहा होगा, आप लोग एलईडी पर गाड़ी दिला दी। आज बाबा की कृपा से जहां भी कथा होती है, अगर नजदीक में हुई, लोडिंग गाड़ी काम पर भी लगती है और कथा में भी हम लेकर आते हैं हमारे गांव के लोगों को भी, और बाबा की इस कथा में आते हैं तो बाबा की खूब सेवा कर कर जाते हैं। ऐसे बाबा ने करुणा करी, ऐसी दया करी, ऐसी कृपा करी, और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप जिस भावना से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, जिस करुणता से, जिस स्नेह से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, बधाई आपको। ये पति गुजरात से हैं, सबको ग्रुप में लेके आई सर। अरे वाह, बधाई बधाई, शिव। ये तुम्हारे ग्रुप के लोगों के लिए लो, हाँ ये सब ग्रुप वालों को दे देना है। शंभू शिव शिव है। आप जिस भावना से, जिस भगवान की प्रकृति से, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हो, विनय करते हो, निवेदन करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है, सुनता है। चंद्रदेव पूछ रहे हैं कि शिव सुनेगा कैसे? शंकर जी को कहने के लिए कहाँ जाया जाए? शिव जी से अगर कोई बात कहना है, शंकर भगवान को कुछ बोलना है, शंकर भगवान को यदि कोई बात कहना हो, शिव जी से कुछ कहना हो, तो कहाँ जाकर कहें? कहाँ जाकर बोलें? कहाँ प्रार्थना करें? कहाँ विनय करें? देव ऋषि नारद जी ने कहा कि तुम जहां बैठो, तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग में बालू में, मिट्टी में कण 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 होते हैं। उन कंकर को जोड़कर, उन कण कण को जोड़कर अपने दिल की बात एक लोटा जल चढ़ाते समय उनसे प्रार्थना करो, विनय करो। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है कि दुनिया के लोग भगवान को मंदिर में ढूंढने जाते हैं और अपने भीतर नहीं ढूंढते। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। दूर के लोगों से फोन कर कर पूछते हैं चाची जी कैसी हो, और घर में बैठे हुए लोगों से पूछ नहीं पाते हैं कि तुम कैसे हो। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। तीर्थ में भगवान को ढूंढते हैं, मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने दिल में परमात्मा को ढूंढ नहीं पाते हैं। वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। एक कंकर उठाओगे, हाथ में रखोगे, दिल से उसको पूजोगे, तो कंकर में भी एक ना एक दिन शंकर नजर आएगा और तुम्हारी कामना पूरी करेगा।
शायद पूरी दुनिया का एक स्थान है कुबेरेश्वर धाम। पूरे विश्व में केवल एक भूमि है कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम, जहां कंकर को उठाकर शंकर देखा जाता है। जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है और कंकर में शंकर को देखा जाता है। और जिस कंकर को आप अपने घर पर लेकर जाते हो, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का होता है तो एक ना एक दिन उस कंकर में शंकर के प्रतिबिंब का दर्शन तुम्हें होता जरूर है, ये निश्चित है। पूरे विश्व में एक भूमि है कुबेरेश्वर धाम। इसलिए कभी मौका मिले, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे घर के लोग अगर तुमसे कहें कि मम्मी कहां जाना चाहोगी, पापा कहां जाना है, बहन कहां जाना है, तो एक बार तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि मुझको एक बार सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम ले चल, उस भूमि पर मुझे भी कंकर की पूजन करना। वो भूमि पर मुझको भी लेकर चल, वहां मुझे कंकर शंकर की पूजन करना है। वो साधारण भूमि नहीं है, वो सहज भूमि नहीं है। इस भूमि पर जो आया है खाली नहीं गया है। चंद्रदेव कह रहे हैं कि मैं कहां कहूं, किसको कहूं, किससे कहूं। शिव कहां मिलेंगे? वो कौन सी भूमि है जहां जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करी जाए? सब दूर ढूंढ लिया। शिव चंद्रदेव कह रहे हैं मेरे रोग को मिटाने के लिए शिव जी से कहां कहूं, तो चंद्रदेव ने फिर बालू का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। दुनिया समझ नहीं पाती है कि पार्थिव का मतलब क्या है। पार्थिव का मतलब है ये मिट्टी का शरीर जब मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है। शरीर काय का है? मिट्टी का। मिलना काय में? मिट्टी में। पंच तत्व में विलीन हो जाना। जब ये मिट्टी का शरीर मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, तो मिट्टी मिट्टी से मिल जाती है। मन की बात शंकर तक पहुंच जाती है और शिव झोली भर देता है। शिव झोली भर देता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, मीडिया प्रश्न करती है, क्यों गुरुजी सावन के महीने में शिवरात्रि आती है और आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हो पूरे विश्व में। लोग आजकल विदेश में भी आपके साथ में ऑनलाइन बैठकर लोग पार्थिव निर्माण करते हैं और पूजन करते हैं। पूरा विश्व, पूरे बाजार बंद हो जाते हैं, पूरे नगर बंद हो जाते हैं, ऑफिस से लोग छुट्टियां ले लेते हैं। जिस दिन आप सावन के महीने में पार्थिव शिवरात्रि के दिन पूजन कराते हो, उस दिन उसका फल क्या मिलता है? तो किसी से पूछो जिन्होंने पार्थिव बनाया। मिट्टी का शिवलिंग, मिट्टी का शरीर, ये दोनों जब मिलते हैं तो हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। परमात्मा हमारे मन की दशा को, मिट्टी मिट्टी की दशा को, शरीर परमात्मा इस शरीर, इस आत्मा के चित्त के भाव को जान जाता है। बोलना नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा होता है, पत्नी बोलती नहीं है, पति सब समझ जाता है। पति को समझ में आ जाता है गुस्से में है, पति को समझ में आ जाता है जरूर कोई बात है, बोली नहीं है। जब आपका प्रेम, आपका स्नेह, जब आपकी वात्सल्यता, आपकी करुणा शिव के प्रति जागृत होगी, शंकर के आप पार्थिव पूजन कर रहे होंगे, कुबेरेश्वर बाबा का कंकर उठाकर जब आप अर्चना कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, तो लोगों को लगता है कंकर है। नहीं नहीं नहीं, ये शरीर कंकर रूपी शंकर के बीच में जो आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करना, प्राप्त करना। इसलिए शायद कहें कि बाबा की भूमि पर आए, बैठे, स्मरण किया, मंत्र जाप किया,
नाम जाप किया, कीर्तन किया, भगवान को अपने दिल की बात कही तो शिव स्वीकार किए। स्वीकारा हूं। चंद्रदेव ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया और शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। पार्वती जी कहने लगी, दक्ष प्रजापति आपके ससुर हैं, मालूम है आपको? उनसे द्वेष हो जाएगा, आपका लड़ाई हो जाएगी अगर आपने ठीक कर दिया तो। शिव जी कहते हैं, मेरा नाम महामृत्युंजय है, जो मुझे पुकारेगा उसकी मुझे मृत्यु में विजय प्राप्त कराना है, ये मेरा काम है। काया के रोग से मुक्त कर दिया। चंद्रदेव ने तो मांगा ही नहीं, केवल पार्थिव लिंग का पूजन करा है, केवल पार्थिव लिंग का पूजन, और चंद्र का काया का रोग समाप्त हो गया। दिल से कहना है तो पार्थिव बना, दिल से कहना है तो कुबरेश्वर धाम पर आकर कंकर शंकर का पूजन करो, आराधना करो, साधना करो, सुनेगा, स्वीकारेगा, कहेगा। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए थे भगवान शंकर के स्वरूप को, इसलिए तो ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया था। तो ब्रह्मा जी के झूठ बोल दिया था ब्रह्मा जी ने, गौ माता को लेकर आ गए थे, केतकी के पुष्प को लेकर आ गए थे। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाए थे शिव है क्या, कौन जान पाएगा। आज भी दुनिया के कई लोग हैं जो शंकर को नहीं जान पा रहे। आज भी लोग कहते हैं शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्र खाने से क्या होगा, शिव जी पे चढ़े हुए जल पीने से क्या होगा। पीकर देखिए, खाकर देखिए बेलपत्र, समझ नहीं पाते। तब भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भगवान देवाधिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी के सामने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया है। खड़गदेव की धर्म पत्नी शिव की आराधना करती, पर उसको आज तक शिव का दर्शन नहीं। जब भोले बाबा का दर्शन नहीं हुआ तो मन में जिज्ञासा जागी, मन में उत्साह जागा दर्शन करने। कैसे भी मुझे एक बार बाबा का दर्शन हो। अब करे क्या? उसने सुना, जैसे आप लोग सुने हैं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से फल मिलता है, ऐसा उसने भी सुना। कि एक चावल का दाना, एक अक्षत महादेव को अगर चढ़ाया जाता है तो वो अक्षत भगवान शिव का दीदार करा जाता है, भगवान शंकर का दर्शन करा देता है। अक्षत का मतलब मालूम है ना तुमको? जम के बोलो जरा। चावल, चावल को क्या कहते हैं? अक्षत। अक्षत मतलब चावल, चावल को अक्षत कहा गया। अक्षत का मूल मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट, थोड़ा क्षय ना हो, नष्ट ना हो, वो अक्षत की मूल का। बाबा को हम लोग पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। शिव महापुराण की कथा में आपने स्मरण करा होगा, आपके पंडित जी अगर आपके यहाँ पूजन कराने आते हो, ब्राह्मण देवता यदि आपके यहाँ पूजन कराने आते हो, तो आपने देखा होगा ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं कि अगर आपके पास में फूल नहीं है तो चावल चढ़ा दो। बोलते कि नहीं बोलते? आपके पास में कोई दक्षिणा नहीं है, चावल चढ़ा दो। आपके पास में कोई प्रेशर, बाहर का भी नहीं आ रहा प्रेशर, आपके पास में कोई सामग्री नहीं है, आप बाबा को चावल चढ़ा दो। अक्षत चढ़ाने का हमारे ब्राह्मण भी कहते हैं, अक्षत चढ़ाने का। हम एक चावल का दाना, एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक चावल का दाना
इतना मूल होता है कि वो शिव के दीदार को, शंकर भगवान के दर्शन को भी करा सकता। एक अक्षत, एक चावल का। अब थोड़ा ध्यान देंगे हम। रानी ने सुन लिया, खड़गदेव की पत्नी ने सुना कि अगर चावल का दाना शिव जी को चढ़ाया जाए तो एक चावल के दाने से एक शिवालय का, एक शंकर के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। एक चावल का दाना हम शिव को समर्पित करते। पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति है तो कितने चावल के दाने चढ़ते हैं? अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम एक चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ, या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं ना कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय। फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर कर। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकते। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्रिका किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा है वो उनको बोलो री भाई, जीजियो सही है कि गलत है? जो जिंदा है, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी कर ले, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तुमने हमारे लिए क्या करा। बहू के लिए कितना कर लो, आखिरी में बहू कह देगी वो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननद को ज्यादा करती है, बेटी को ज्यादा करती है, बेटी को लगता है कि बहू को ज्यादा करती है, दामाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है, नाती पंती सबको कितना भी कर लो, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम कितना भी दे लो, कितना भी कर लो, पर जब ये तृप्त नहीं हुए तो वो बोलो तो कैसे हो जाएगा? अपनी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले उनको? अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त कर। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पितृ है, वास्तु के देवता भगवान शंकर,
काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर। जितने दोष होते हैं, पितृदोष के देवता भगवान शंकर। तो हम तृप्त नहीं कर सकते, अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, प्रेशर गला पकड़ रहा हल्का सा, पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं, और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे, तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या। ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग? पहला पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष और 5वां शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है। समर्पित शिव कथा का आपने सुना, सुनने के बाद आपने धारण किया तो उसका फल तुम्हें मिला। धारण करोगे तो फल मिलेगा। मेरा नाम शारदा शर्मा है, मैं मुगमा धनवास से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर शारदा जी पधारिए। शिव तत्व है, शंभु दया सागर है, शंभु कृपा सागर है। एक चावल का दाना, एक लोटा जल, एक बेलपत्र। एक सत्य बात कहे ना तो दुनिया के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि महाराज हम बेवकूफ बनाता रहता बैठे बैठे। एक चावल के दाने से, एक बेलपत्र से, एक लोटे जल से क्या दुनिया के दुख दूर हो सकते हैं? अरे दुनिया के लोगों ने बहुत दुकानदारियां खुल के रखी थी, सबकी दुकानदारी अब केवल दुनिया जान गई कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। कोई नहीं भटकता, जब दुख आता है तब महादेव की शरण में जाता है। सारी दुनिया समझ में अब ढोंग, प्रपंच, छल, कपट, दिखावा सब बंद हो गए। अंधविश्वास सब बंद हो गए। जब तकलीफ आए तब शिव के द्वार। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, आप सबसे निवेदन करूंगा दिल से, जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, तब दोनों हाथ पुकार कर उसको एक बार हर हर महादेव। अब लोग उसका भी विरोध करते हैं। गुरुजी क्या है, आप दोनों हाथ उठाकर हरे हरे महादेव कहलवाते हो, हर हर महादेव बुलवाते हो, ये बोलना चाहिए। फिर किसी ने विरोध करा, स्त्री को तो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलना नहीं। हर चीज का विरोध है। सियोर वाला महाराज बोलेगा और विरोध हो। अरे भैया, केवल सियोर वाले महाराज ने दोनों हाथ नहीं उठवाए। पांडवों की सभा में, कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, पूरा चीर खिंचा चुका था, द्रौपदी का चीर आखिरी सिरे पर था, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर कर नारायण को पुकारा था कि अब तू आजा मुझे बचाने के। अब
मेरे को कोई बचाने वाला नहीं है, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं बचा, अब तुझे आना है। पानी में डूबते हो ना, तो डूबने वाला व्यक्ति मुंडी ऊपर करता है कि पांव ऊपर करता है कि हाथ ऊपर करता है? बोले, जम के बोले जरा। हाथ। हम भी संसार सागर में बहुत दुखी हो गए हैं, डूब गए हैं, लोगों ने हमको बहुत तकलीफ दे दी है भगवान, हम बहुत दुखी होकर संसार सागर में डूब रहे हैं, इसलिए तुझे दोनों हाथ कर कर हार हार महादेव, हम दोनों हाथ कर कर उसको पुकारते हैं कि तू सुन ले, तू सुन। और उसको सुनाना है। हमें दुनिया से मतलब नहीं है। हम आपसे फिर कहेंगे, हमें दुनिया से मतलब नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चाहता है, हमें दुनिया से मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई तुमसे कहे मंदिर जाने से क्या मिलेगा, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, ये तो महाराज तो ढोंग प्रपंचा करता है, क्यों मंदिर जाते हो, तो उससे कह देना, तुझसे कहा, तुझे बोला, तेरी मर्जी पड़े तो तू जा, तेरी मर्जी पड़े मत जा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं अपने मन से बहुत मिलेंगे। हमारे धर्म में तो हम हफ्ते में एक बार जाते हैं, तुम रोज रोज क्यों जाते हो? उसने कहा फिर हफ्ते में एक बार ही चरा करो। हम रोज खाते हैं, इसलिए रोज बाबा के दरवाजे पर जाते हैं। तुम हफ्ते में एक बार जाते हो, हम रोज जाते हैं। हमारा सनातन धर्म रोज मंदिर जाना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म रोज नहाना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म रोज देवालय शिवालय को प्रणाम करना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म रोज प्रतिदिन माता पिता के चरणों को प्रणाम करना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म दुनिया के दुख को हरना सिखाता है, और हमारा सनातन धर्म कभी झुकना नहीं सिखाता है। वो सनातन धर्म, ये मेरा सनातन धर्म है। हमने तुमसे नहीं पूछा कि शंकर को दूध चढ़ाने से क्या फायदा होगा, इतना दूध दूसरे को पिला दो। हम तुमसे नहीं पूछने आए, तुम अपने औलाद को दूध पिला लो, वही बहुत है। हम महादेव को दूध चढ़ा रहे हैं, ये हमारे ऊपर बाबा की कृपा है, इतना दिया मेरे बाबा ने, इसलिए मैं शंकर पर दूध चढ़ा रही हूं। तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को दूध पिला लो, उतना ही दिया है तुमने। मेरे बाबा ने मेरे पर कृपा करी है, और देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, देता है छप्पर फाड़ कर। साधारणता से वो बहन ने एक पत्र में लिखा, उस बहन ने पत्र में लिखा, तो वो बैठी हूं, उनने पत्र में लिखा, जो बंगाल से आई हैं, उन्होंने लिखा पत्र में, खड़गपुर से जो आई हैं बंगाल से, उन्होंने लिखा 2018 से धक धक के खा रही पूरा परिवार, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब ने धोखा दिया, तब आखिरी में शंकर का मंदिर पकड़ा, शिव का द्वार पकड़ा, और बेटी की शादी नहीं हो रही थी, शादी हुई, बेटे का जॉब नहीं था, इस 2018 से जो मंदिर में जाना चालू करा, बेटे का जॉब लगा, और मेरे कोई काम नहीं था, तो भगवान ने मेरे को गाड़ी दिला दी, और वो गाड़ी से काम चल रहा है। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या। एक बहन ने पत्र में लिखा, उसके पत्र में उसने लिखा कि मेरा पूरा सामान चले गया था, मेरा गाड़ी, सामान, मेरा घर सब चले गया था, सब कुछ, उसका घर, जमीन सब चला गया। मेरा नाम रीता सिंह है, मैं बिहार जमुई जिला से आई हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। मेरा नाम रीता सिंह है, मैं बिहार जमुई जिला से आई हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, हमको इतना दे दिया मेरे बाबा ने कि उनके लिए शब्द नहीं है गुरुदेव। 2018 से मेरे घर की हालत बहुत खराब थी, मेरा दुकान, गाड़ी और मेरा मकान सब कुछ चला गया था गुरुदेव, कुछ भी नहीं बचा था।
मेरे पति का कोई काम नहीं चल रहा था, कोई ठिकाना नहीं बैठ पा रहा था, करें तो करें क्या? घर और बच्चों का भी खर्चा निकालना मुश्किल हो गया था गुरुदेव। एक 150 रुपए में मेरे बच्चों का पालन, मेरे घर का पालन मात्र 150 रुपए में 2018 में हमने किया है गुरुदेव। तब मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मैं क्या 2018 से धक्के खाती 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 15/9/2023 आ गया। 18, 19, 20, 21, 22, 23 इतने साल मैंने धक्के खाए, कोई काम काज नहीं। तब मेरी बहन जमशेदपुर में रहती है, उसके घर में आई हुई थी, क्योंकि मेरी इतना सामर्थ्यता नहीं थी। मेरी बहन के पास में आई तो मेरी दीदी ने मुझसे कहा, शिव पुराण की कथा आती है टीवी पर, तू सुना कर। दीदी, कमाने जाऊं कि कथा सुनूं, फिर भी समय निकाल कर सुना कर, पर कथा सुना कर, बाबा तेरा साथ दे। मैंने 15/9/2023 से कथा सुनना प्रारंभ करी गुरुदेव। 2018 से धक्के खाती खाती 15/9/2023 आ गई। मेरी बहन ने मुझसे कहा, तब मैंने बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी एक दुकान, एक मकान, गाड़ी गई थी, आज बाबा ने मुझे 3 दुकान, गाड़ी और मकान सब दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया गुरुदेव। 2024 चल रहा है और 9वें महीने से अभी तक 9वां महीना गया, 10वां महीना गया, 11वां, 12वां, केवल 4-5 महीने में मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे 3-3 दुकानें दे दी है और मेरे बाबा ने सब कुछ दे दिया। एक बार हाथ हिला दो भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। बोल बम का नारा है, वो शिव है, औघड़ी है, शंभू है, वो खाली किसी को खाली नहीं रखता। आपको लग रहा होगा, आप इतने ये झारखंड वाले जब इतने लोग भक्तों का मेला देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि लोग पागल है। जब इतना झारखंड में मेला, इस क्षेत्र में पहली बार इतना जब भक्तों का सैलाब देखा है, भक्तों का मेला देखा, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा, मैं टीवी वालों से भी कहूंगा, जरा दिखाओ इनको कि पंडाल 1, 2, 3 पंडाल तो जान दो, बीच में धूप में रोड पे और रोड के किनारे तक लोग जमीन पर कहीं भी छात नहीं है, कोई एलईडी नहीं दिख रही है इनको, ना एलईडी में सियोर वाला महाराज दिख रहा है। क्योंकि वो दीदी ने जो कथा कराई है, रंजिता बहन ने और उनकी समिति ने, इतना नहीं है उनके पास कि इतने एलईडी लगा सके या इतना व्यवस्था कर सके। एलईडी भी नहीं है बाहर, एक भी एलईडी बाहर नहीं है, पर उसके बाद भी लोग रोड पर जमीन पर बैठकर केवल, ना उनको महाराज दिख रहा है, ना उनको टीवी में दिख रहा है, केवल कानों से सुनकर बाबा से एक अर्जी लगाने के लिए आए हैं, बाबा सब दुख काटो। लोग कहें ये पागल हो गए लोग, पागल नहीं, ये शंकर को पहचान गए, शिव को जान गए। जो शंकर को पहचान जाता है वो ऐसा ही अलमस्त होकर शंकर की कथा में दिल से जाकर श्रवण करता है और बाबा से फिर झोली भरकर मांगता, फिर झोली भरकर मांग लेता। वो कृपा करने वाला, वो दया सागर, वो करुणा सागर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो कुबेर भंडारी, वो कुबेरेश्वर महादेव है। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज कथा करने के लिए आया, ना ना ना, कथा करवाने वाला भोलेनाथ, कथा सुनने वाला भोलेनाथ और कथा करने वाला भी भोलेनाथ। सियोर वाले की सामर्थ्यता नहीं है कि 3 घंटे कथा बोल, वो तो वो बोलने वाला है, वो बुलवाता है। विश्वास प्रेम रखा खड़गदेव की पत्नी ने, और वो विश्वास प्रेम जो खड़गदेव की पत्नी ने रखा, ये चावल का दाना शिव को चढ़ता है तो शिव अपना एक स्वरूप का दर्शन करा। खड़गदेव की पत्नी ने विचार करा तो मैं भी अब 1.25 लाख चावल के दाने एकत्रित करूंगी शिव नाम लेकर, उसको शिवलिंग जैसी आकृति दूंगी और उसकी पूजन करूंगी, तब मेरा महादेव मेरे सामने आए। सवाल
एक एक चावल को गिनती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु। 1,00,000 चावल के दाने इकट्ठे। कितने? 1,00,000 चावल के दाने इकट्ठे करे, सफेद वस्त्र में रखे, बेलपत्री उसके नीचे रखी, उसके ऊपर वो चावल की ढेरी बना ली। चावल की ढेरी बनाकर शिवरात्रि का दिन, प्रदोष का दिन, ऐसी कोई प्रदोष नहीं छोड़ी खड़गदेव की पत्नी ने, और ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि, प्रत्येक महीने की प्रदोष, उस खड़गदेव की पत्नी ने शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। मेरा महादेव सुनेगा, मेरा महादेव सुनेगा। कुछ नहीं चढ़ाती थी, केवल एक बेलपत्री जो नीचे रखी थी, उसके ऊपर जो शिवलिंग बनाया 1,00,000 चावल के दाने का, उसके ऊपर एक जनेऊ, और उसके बाद एक घी का दिया लगाकर बैठ जाती भगवान की आराधना करने के लिए। एक दिन खड़गदेव ने पूछ लिया, एक दिन खड़गदेव ने पूछा अपनी पत्नी से, ये क्या कर रही हो? मेरे शंकर को प्राप्त करना है, मुझे शिव का दर्शन करना है। मैंने सुना है एक चावल के दाने से शंकर के एक शिवालय का दर्शन का फल मिलता है। 1,00,000 चावल के दाने चढ़ाती हूं तो 1,00,000 शिवालय का फल मिलेगा। 1,00,000 चावल के दाने से। हाँ, जो उसने शिवलिंग का निर्माण करा, अपने दुख को कहा, बाबा मुझे तेरा दर्शन करना है। कहते हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, उसी चावल की ढेरी में 1,00,000 चावल के दाने से लक्षेश्वर महादेव का दर्शन हो गया। लक्षेश्वर महादेव का दर्शन हुआ। ऐसे लक्षेश्वर महादेव जो 1,00,000 रूप धारण कर उस खड़गदेव की पत्नी के सामने खड़े थे। 1,00,000 शिवालय, 1,00,000 शिवलिंग, 1,00,000 शिवलिंग का निर्माण हो गया उसी जगह पर तुरंत, और दर्शन दे लक्षेश्वर महादेव दर्शन। देखा, शिव जी ने पूछा, क्या चाहती हो राजकुमारी रानी? रानी कहती है कुछ नहीं, आपका दर्शन हो गया और कुछ नहीं। रानी, मेरा दर्शन खाली नहीं जाता, मेरा दर्शन खाली नहीं जाएगा। रानी, जब तेरे प्राण छूटेंगे और तेरे पति के प्राण छूटेंगे, तुम दोनों मेरे कैलाश धाम पर मेरे गणों में शामिल होकर मेरी सेवा में तल्लीन रहो, मेरी सेवा में। तुम अपने हाथों से शिवालय देवालय का निर्माण कार्य प्रारंभ करो। जो मंदिर टूट रहे हैं उसको बनवाने का कार्य प्रारंभ करो। तुम्हारे यहाँ संपदा की कभी कमी नहीं आने दूंगा, और तेरे राज्य में कभी किसी को बीमार नहीं होने दूंगा, कभी किसी को दुखी नहीं होने दूंगा। अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, तुम जिस जगह पर रहते हो उस नगर, गांव, मोहल्ले में अगर शंकर का मंदिर है और उसमें कोई देख रेख नहीं कर रहा तो तुम करो। सफाई नहीं होती तुम करो। बल्ब नहीं लगा, लाइट नहीं लगी, तुम लगवा। पंखा नहीं लगा, तुम लगवा। पुताई नहीं हो रही, तुम करो। उसके मंदिर में जो तुम सेवा करोगे, उसके मंदिर को जो तुम चकाचक कर दोगे, तो वो भी तुमको चकाचक कर देगा, तुमको खाली नहीं रखेगा। सेवा करो जितनी कर सकते हो। और हम तो निवेदन करेंगे, 7 मार्च से 13 मार्च तक जो लोग सियोरा रहे हैं उनसे निवेदन है, सियोराओ पर सेवा के भाव से आओ। कचरा हो रहा है उठाऊंगी, भोजन कराऊंगी, ये करूंगी, सेवा के भाव से, कथा सुनूंगी, सेवा करूंगी। इसलिए 7 मार्च से 13 मार्च की कथा के बीच में 7 मार्च से 12 मार्च तक 6 दिन तक लगातार सम्मान क्रम चालू है, और उसको आस्था चैनल पर भी दिखाया गया पूर्णतः। प्रयास करो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना। जितनी कथा मिले अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। उठाया उसका लाभ भगवान शिव आनंद कंदन परमात्मा। खड़गदेव की पत्नी और खड़गदेव को शिव का
दर्शन। शिव का दर्शन आज भी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास में लक्षेश्वर महादेव है। किसी ने दर्शन करेंगे? आज भी छत्तीसगढ़ में लक्षेश्वर महादेव है। उसको लोग लक्ष्मणेश्वर महादेव भी कहते हैं, उसको लोग पतालेश्वर महादेव भी कहते हैं। एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करिए, शंकर की सेवा का प्रयास, शिव के मंदिर जाने का प्रयास, शिव को पाने का प्रयास। मिले समय आया 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला शिव शिव है। श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, उस रोग से भगवान शंकर ने उनको मुक्त किया। फिर आगे वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिक बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको भगवान शिव ने मनाया। फिर वर्णन आता है महाकालेश्वर का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने किया, महाकालेश्वर बनकर विराजमान। फिर वर्णन आया है ओंकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर शिव जी ने दर्शन दिया। फिर वर्णन आया श्री केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को पाया है। वर्णन है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने मंदिर तोड़वा दिए थे, तो भगवान शंकर ने उसका आकर संहार किया। भीमा शंकर नाम। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को काशी में विराजमान करा। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से शिव जी ने मुक्त किया, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है बाबा वैद्यनाथ जी का, जो झारखंड की पवित्र भूमि पर आप लोग दर्शन करते हो। कई लोगों के मन में संशय रहता है, क्या वैद्यनाथ बाबा का मंदिर लंका अधिपति रावण शंकर जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, वो शिवलिंग नीचे रख दिया और वही शिवलिंग वैद्यनाथ जी? हाँ, इतना स्मरण यही जरूर रहे, ये वैद्यनाथ बाबा का जो शिवलिंग है, ये केवल रावण के समय का नहीं है। बाबा वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग बाबा धाम में जो विराज रहा है, ये केवल रावण के समय का नहीं, ये केवल त्रेता का नहीं, ये शिवलिंग तो सतयुग से भी सतयुग पहले का है। उस शिवलिंग को जानना भी कठिन है। बोल बम का नारा है। ये वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग झारखंड में विराज रहा है, ये साधारण नहीं है। वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग झारखंड की पवित्र भूमि पर बाबा धाम में जो विराज रहा है, वो साधारण नहीं। ना जाने कितनी बार पृथ्वी पलट गई, कितनी बार पृथ्वी चली गई, उसके बाद भी बाबा वैद्यनाथ का शिवलिंग वहीं की वहीं अजर और अमर है।